जैसा कि हमने जाना कि लार्ज और इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज़ के लिए अलग अलग टेक्निक्स मौजूद हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। अगर इन्वेंट्रीज़ लार्ज और इंटरचेंजेबल नहीं है तो हम एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अगर लार्ज और इंटरचेंजेबल है तो मॉडर्न टेक्निक्स में रिटेल और स्टैंडर्ड मेथड और ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हमारे पास वेटेड एवरेज और फीफो मेथड अवेलेबल है। फीफो में हम क्या मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हकीकत में ऐसा नहीं है कि आप स्टोर खाली करने बैठ जाओ कि जो इन्वेंट्री पहले आई है उसे मैं पहले बेचूंगा। हम अज्यूम करते हैं कि जो इन्वेंट्री पहले आई है वो पहले बिक गई होगी, जो इन्वेंट्रीज बची हुई है वो उन कीमतों की हैं जो हमने बाद में खरीदी। उसके बेसिस पे हम फीफो की वैल्यूएशन करते हैं। वेटेड एवरेज सीधा सा है। वेटेड एवरेज कहता है कि कितनी यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं हमारे पास, उसके मुकाबले में कितना खर्च हमने किया उन इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए। वो टोटल खर्चा टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हम एक एवरेज कॉस्ट जान सकते हैं। वेटेड एवरेज में भी ये हो सकता है कि हम जब भी नई इन्वेंट्रीज आती हैं तब हम उन्हें बार बार उनकी एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि कितनी इन्वेंट्रीज है हमारे पास, कितनी कीमतों की पहले थी, नई इन्वेंट्रीज किस कीमत पे आई हैं, उनके बेसिस पे हम बार बार उनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पता करते हैं। या हम साल में एक बार भी कर सकते हैं कि इस साल के दौरान कितनी यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्रीज आई और कितना खर्च हमने इन्वेंट्रीज के लिए किया, उसके बेसिस पे एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल के आती है। उसी के हिसाब से हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर सकते हैं।